हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म -3 इंटू √2 +3 इंटू √2 आयोटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट we know that if z is equal to x plus iota y, then यहाँ से हमारा मॉड ऑफ जेड क्या मिलेगा? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। देखो मॉड ऑफ जेड को क्या बोलते हैं? मॉडुलस है हमारा। एंड एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपान रियल पार्ट ऑफ जेड। देखो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जो आयोटा के साथ मल्टीपल में होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो रेस्ट का बनता है वो हमारा क्या होता है? रियल पार्ट। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा when z lie on second quadrant, z lie on second quadrant। second quadrant and polar form of z is equal to mod of z into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर हमारे देखो थीटा क्या होता है? थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए गिवन है? लेट जेड इज इक्वल टू -3 इंटू √2, दैट इज -3 इंटू √2 +3 इंटू √2 आयोटा। तो हम इसको पहले मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। यहाँ से हमें मॉड ऑफ जेड क्या मिलेगा? दैट इज द -3 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? दैट इज द मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, दैट इज द 9 इंटू 2 अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? दैट इज द मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 36 अंडर रूट। तो मॉड ऑफ जेड यहाँ से कितना मिला हमें? 6। अल्फा फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना? 3 इंटू √2, और रियल पार्ट कितना? दैट इज द -3 इंटू √2 मॉड। देखो ये दोनों से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड -1 से मॉड बाहर आएगा, तो सॉरी मॉड से -1 बाहर आएगा, तो प्लस का 1 हमें मिलेगा। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है हमारी? दैट इज द tan π/4। यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा? दैट इज द अल्फा इज इक्वल टू π/4। अब देखो हम देखेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो हमारा जेड क्या था? दैट इज द जेड इज इक्वल टू -3 इंटू √2 प्लस आयोटा इंटू √3 इंटू 2, सॉरी प्लस आयोटा इंटू 3 इंटू √2। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? दैट इज 3 इंटू √2 कामा 3 इंटू √2। यहाँ पर क्या माइनस का 3 इंटू √2 कामा 3 इंटू √2, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, वाई कोऑर्डिनेट हमको सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? पॉजिटिव। लाई सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? पाई माइनस अल्फा कितना आया था हमारा? π/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? दैट इज द 3 π/4 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड।
तो देखो यहाँ से हमने दो चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट कर लिया और हमने मॉडुलस को फाइंड आउट कर लिया। इसको पोलर फॉर्म देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, mod of z, that is the mod of z into cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। देखो mod of z तो हमने कितना कैलकुलेट किया 6 इंटू कॉस थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये हमारा कितना आ रहा है दैट इज 3π/4 प्लस आयोटा इंटू साइन 3π/4। ये हमारा क्या फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर इज मॉडुलस ऑफ z is equal to 6 and the modulus argument of z is equal to 3π/4। पोलर फॉर्म क्या है 6 इंटू कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।